नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो केबल होती है अपनी अंडरग्राउंड हो या लो वोल्टेज हो, हाई वोल्टेज केबल हो, उनका साथियों अपन मेगर की सहायता से कंटिन्यूटी टेस्ट, ग्राउंड फॉल्ट या ओपन सर्किट या जो केबल होता है उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस जांच करेंगे। तो साथियों मैं अगर सबसे पहले बात करूं, आपको ये मेगर दिख रहा होगा। मेगर दो प्रकार के होते हैं, एक तो बैटरी ऑपरेटेड और एक होता है साथियों मैनुअल, जो अपना हैंडल वाला सिस्टम आता है उसमें। तो मैं इसमें सबसे पहले बात करूं दोस्तों, अपने ये मेगर है, आपको दिख रहा होगा। इस मेगर में यहाँ पर आपको एम लिख रखा है, यहाँ पर ओम का सिंबल बना हुआ है, तो ये हो गया मेगा ओम। साथियों इसमें यहाँ पर कुछ लिख रखा है, देखो आपको 500 वोल्ट और 100 मेगा ओम। तो कहने का मतलब दोस्तों, अपना जो ये मेगर दे रखा है, ये 500 वोल्ट तो अपने को ऑपरेट करेगा और इसमें यहाँ पर 100 मेगा ओम तक का अपन इससे रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। साथियों मेगर की सहायता से अपन कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे, कोई केबल की कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे, ग्राउंड फॉल्ट टेस्ट करेंगे। यहाँ पर एक रेड कलर का बटन दे रखा है, इसको प्रेस करेंगे जब अपना मेगर काम करेगा। देखो साथियों इस तरीके से ये ब्लैक कलर का बटन है, इससे अपन मेगर का पॉइंटर है इसको सेट करेंगे, 0 से अनंत वाला सेट करेंगे। यहाँ पर दो लीड दे रखी है, इनमें अपने को क्या लगानी है साथियों, दो टर्मिनलों पे इन पे लीड लगानी है, जिससे अपन केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस से चेक करके देखेंगे। आगे बात करूँगा साथियों, इसमें जो ये अपना लेफ्ट साइड होता है उधर अनंत का सिंबल बना हुआ है और राइट साइड में 0 बना हुआ है। तो अपना जो मेगर है, मेगर लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ बर करेगा, मतलब अनंत से 0 की ओर काम करेगा। 0 रीडिंग पे अपने केबल है वो सही है। अगर 0 रीडिंग अपने को दिखा रहा है तो इंसुलेशन नहीं है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस अपना सही नहीं है। अगर 0 दिखा रखा साथियों अपने को कंटिन्यूटी 0 दिखा रखा तो अपनी केबल सही है, और अगर यहाँ पर दिखा रहा है अनंत पे तो अपनी कंटिन्यूटी तो गलत है या बीच में से तार टूटा हुआ है। तो इस तरीके से अपन साथियों ये मेगर है, इसके बारे में देख सकते हैं। ये अपना कौन सा बैटरी ऑपरेटेड मेगर है। आगे मैं सबसे पहले बात करूँ साथियों, इसको जैसे अपन इन लीडों को रेड पे लगा देते हैं और ब्लैक को ब्लैक पे लगा देते हैं, तो अपना मेगर है इसका इन दोनों लीडों को शॉर्ट कर देते हैं, और जब अपन इसको प्रेस करते हैं तो अपना मेगर काम करेगा। देखना साथियों, थोड़ी आवाज़ की है और मेगर अपना क्या करने लग गया, काम करने लग गया, अनंत से 0 की तरफ काम करने लग गया। क्योंकि अपना जो मेगर होता है ये अपना करंट वोल्टेज बनाएगा और वोल्टेज इधर से होते हुए वापस आ गई, अपना मेगर का मीटर काम करने लग गया, करंट दौड़ने लग जाएगी। देखो साथियों अपना मेगर है अनंत से 0 की तरफ आ गया, लेफ्ट से राइट की तरफ काम करने लग गया। ये वाला बटन दे रखा आपको ब्लैक कलर का, इससे अपन क्या करते हैं पॉइंटर है इसको सेट कर सकते हैं। तो मैं इस पॉइंटर को सेट कर देता हूँ साथियों, 0 पे सेट कर देते हैं, तो अपना ये वापस अनंत पे आके रुकेगा। उसके बाद में मैं सबसे पहले बात करूँ, अपनी एक केबल लेते हैं, केबल की कंटिन्यूटी चेक करके देखते हैं। केबल की कंटिन्यूटी चेक करके देखते हैं साथियों। ये अपनी केबल है, इस केबल का एक सिरा ये दे रखा और एक सिरा ये दे रखा साथियों। तो अपन क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले अपना जो यहाँ पर दे रखा है, ये 3 वायर दे रखे हैं RYB, और इधर भी अपने इधर के टर्मिनल पे भी RYB दे रखे केबल के। तो साथियों अपनी ये केबल क्या होती है, लंबी बिछी हुई होती है। जो अंडरग्राउंड केबल होती है वो ज़मीन में अंदर रहती है, एक सिरा दूसरी जगह रहता है और एक सिरा दूसरी जगह रहता है। तो अपन किस तरीके से इनकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो साथियों इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जैसे अपना पहला सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है, इसमें अपन क्या करेंगे, इन तीनों वायरों को एक जगह कॉमन कर देंगे। इस तरीके से कॉमन कर दिया साथियों, और इन तीनों वायरों को अपने को अलग अलग रखना है। अब अपने को जैसे मेगर है, मेगर का ब्लैक टर्मिनल है, ब्लैक लीड है, इसको अपन रेड कलर के वायर पे लगा देते हैं, और अपना जो मेगर की रेड वाली लीड है इसको येलो वाले तार पे लगा देते हैं। अगर अपना मेगर का पॉइंटर 0 पे आ जाता है तो अपनी कंटिन्यूटी केबल की कंटिन्यूटी सही है। अगर 0 पे नहीं आता है तो अपना जो केबल है ये क्या है, अपने बीच में से कहीं से फॉल्ट हो चुकी है साथियों। तो मैं इसको जैसे प्रेस करूँगा रेड बटन को, तो अपना मेगर का पॉइंटर देखो साथियों 0 पे आ गया, और कुछ थोड़ी आवाज़ भी कर रहा है अपना मेगर। तो अपना कहने का मतलब R वाला फेज और Y वाला फेज दोनों क्या साथियों सही है। इस तरीके से अपन इसको लगा के देखेंगे यहाँ पर B वाले फेज पे, फिर अपन मेगर की जो प्रेस करेंगे, रेड बटन को प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो अपना मेगर का पॉइंटर देखो साथियों वापस 0 पर आ गया। तो इस तरीके से अपने मेगर की क्या है, मेगर की सहायता से जो अपनी ये केबल है इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं। या साथियों आप इस तरीके से भी देख सकते हो, इन दोनों अपने पास ये सिरे अभी तो अपने पास दोनों सिरे अपने पास है, तो इनमें भी लगा के देख सकते हैं। जैसे अपना रेड वाले को उधर ब्लैक वाले को, मेगर का जो ब्लैक अपना लीड है उसको रेड पे वहाँ पर लगा रखा है, और दूसरे सिरे पर मेगर की रेड लीड को
केबल के रेड तार पे लगा देंगे। इस तरीके से प्रेस करेंगे तो साथियों अपना मेगर को जैसे ही बटन को प्रेस करेंगे तो अपना मेगर की रीडिंग वापस 0 पर आ जाती है, अनंत से 0 की तरफ चल जाती है। तो अपना जो रेड वाला फेज है ये क्या साथियों सही है। इस तरीके से अपन केबल की कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं। आगे देखो साथियों, अपनी ये केबल तो अपनी 3 फेज मोटर की केबल है। जैसे अपनी आर्मर्ड केबल आती है, अंडरग्राउंड केबल होती है, वो कहीं से ग्राउंड तो नहीं हो गई, उसका कैसे पता करेंगे। तो अपन साथियों एक केबल लेते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक दिखाता हूँ साथियों आपको, ये 3 फेज केबल है, आपको दिख रही होगी 3 फेज केबल है। इसमें यहाँ पर पत्तियाँ निकली हुई है, इसमें 4 वायर है। ये 3 वायर तो अपने फेज के हो गए, आर, वाई और बी, और ये हो गया अपना न्यूट्रल का। अब इसमें अपन ग्राउंड फॉल्ट टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे साथियों, जो अपना मेगर है, मेगर की जो रेड लीड है उसको अपन एक फेज पे लगा देंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक फेज पे लगा दिया, और अपनी जो ब्लैक लीड होती है मेगर की, इसको क्या करेंगे, जो आर्मरिंग वाली पत्तियाँ होती है, एक पत्ती पे टच कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से टच करने के बाद में अपन मेगर का जो प्रेस बटन है उसको दबाएंगे। अगर अपना मेगर काम करता है, जैसे साथियों अपना मेगर अपने को अनंत रीडिंग पे रहेगा, यहीं पे रहेगा, तो अपना ये केबल दिख रहा है, या आपको फॉल्ट नहीं है या ग्राउंड दोष नहीं है इसमें। अगर मेगर 0 पे रीडिंग दिखाता है तो अपना ये केबल क्या होगा साथियों, अर्थ दोष हो सकता है। तो अपन जैसे ही मेगर को प्रेस करेंगे तो देखो साथियों अपना मेगर अनंत पे रखा हुआ है, तो अपनी ये केबल दिख रही है आपको, ये क्या है, फॉल्ट नहीं हो रखी, ग्राउंड दोष नहीं हो रखा साथियों इसमें। इस तरीके से अपन एक वायर को पत्ती पे लगा के रखेंगे ब्लैक को, और मेगर का रेड वाले टर्मिनल है, रेड वाली लीड है, इसको अपन एक एक फेज पे लगा के सभी फेजों का ग्राउंड दोष चेक कर सकते हैं। तो साथियों मैं एक बार मेगर की जो लीड है ये छोटी है, आपको छोटी है पड़ रही है थोड़ी, तो मैं इनकी जगह दूसरी लगा देता हूँ। इसके लिए अपन क्या कर देते हैं साथियों, ये ले लेते हैं अपन, एक तो ये वाली लीड ले लेते हैं और एक ब्लैक वाली लीड ले लेते हैं। ये रेड वाली इधर से ले लेते हैं इसमें से, और एक अपने पास एक्स्ट्रा लीड और है, इसकी सहायता से चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको साथियों अपने जो रेड वाली ले ले अपन, और एक ये अपनी ब्लैक वाली में ये ग्रीन कलर का तार लगा देते हैं, क्या थोड़ा बड़ा है, तो अपन इससे चेक कर सकते हैं। जैसे मैं ये पत्ती है जो अपनी ये एक मेगर की एक लीड है, इसको तो अपनी आर्मरिंग वाली पत्ती पे लगा देंगे और एक एक फेज पे लगा के टच करके देखेंगे। साथियों अपने को ध्यान रखना है, जो मेगर है इसके दोनों टर्मिनलों पर किसी पे भी हाथ नहीं लगाना अपने को, क्योंकि जो मेगर होता है अपने को डीसी वोल्टेज देगा, जो अपने मीटर पे लिख रखा है 500 वोल्ट डीसी देगा अपने को साथियों। तो इसको भी अपन चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर की सहायता से। तो साथियों मैं मल्टीमीटर की सहायता से इसको एक बार आपको चेक करके दिखाऊं। जैसे अपना ये मल्टीमीटर है, ये आपका मल्टीमीटर हो गया, और मल्टीमीटर पे अपन क्या करते हैं साथियों, जो मेगर के दोनों तार है इनको लगा देते हैं। इस तरीके से तार लगा के दिखा देता हूँ मैं, जो मेगर अपने को आउटपुट में कितनी वोल्ट, अपने मल्टीमीटर है इसको डीसी पे 1000 वोल्ट पे सेट कर देते हैं, फिर चेक करके देखते हैं। मेगर को जैसे प्रेस करेंगे साथियों अपन, तो देखो अपना मल्टीमीटर आपको वोल्टेज शो कर रहा है। तो साथियों अपने को ध्यान रखना है, जो मेगर है मेगर में कि दोनों लीडों में से किसी भी लीड पे हाथ नहीं लगना चाहिए अपने का, गलती से भी टच नहीं कर जाना, नहीं तो अपने को झटका लग सकता है। तो इस तरीके से अपन वापस एक बार आपको कंटिन्यूटी चेक करके दिखाता हूँ साथियों। ये फेज़ अपने मेगर की एक लीड आर्मरिंग वाली पत्ती पे लगा दी अपन ने, और एक एक फेज पे लगा के देखेंगे। अगर ग्राउंड दोष होगा तो अपना मेगर 0 पर रीडिंग शो करेगा, और ग्राउंड दोष नहीं होगा तो मेगर अनंत पर रहेगा। तो साथियों मैं आपको एक बार वापस दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा दिख रहा होगा यहाँ से ही, देखते हैं अपन जैसे प्रेस करेंगे। अपन ने रेड वायर पे लगा रखा मल्टीमीटर का एक तार, और एक तार आर्मरिंग वाली पत्ती पे, जैसे प्रेस करेंगे तो अपना ये अपना मेगर थोड़ी आवाज़ कर रहा है, लेकिन जो रीडिंग है वो अनंत पर ही शो कर रही है। जैसे अपन रेड वायर को दूसरे फेज पे लगाते हैं, फिर वापस से अपन मेगर को प्रेस करके दें, मेगर के बटन को फिर देखते हैं, वो अपनी वहीं अनंत पे दिखा रहा है। तो इस तरीके से साथियों अपन जो केबल होती है उसका ग्राउंड फॉल्ट भी टेस्ट कर सकते हैं। अब साथियों मेरे पास एक केबल रखी हुई है जो क्या अपनी कॉलेज थी उसमें जल गई थी, उसका टेस्ट करके देखते हैं। जैसे आपको ये केबल दिख रही होगी एक, ये केबल क्या साथियों यहाँ से जल गई है, केबल ज़मीन में गड़ी हुई थी, तो केबल अंदर से फॉल्ट हो गई, इसको हटा दिया हमने। अब इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं साथियों अपन। अगर अपने ये फेज तार दे रखे हैं, अगर अंदर कहीं शॉर्ट हो गए होंगे तो अपना मेगर सभी जगह रीडिंग देगा। जैसे मैं अपना मेगर है, मेगर में ब्लैक लीड लगा के, ब्लैक लीड को क्या करता हूँ साथियों, न्यूट्रल वाले तार पे लगा देते हैं अपन, इसको मैं न्यूट्रल पे लगा देता हूँ।
और अपना एक एक फेज पे लगा के तारों को एक एक फेज पे चेक करते हैं। अगर अपना मीटर रीडिंग शो करेगा तो अपना केबल ख़राब है, इसको अपन यूज में नहीं ले सकते। तो साथियों मैं इसको ब्लैक वाली लीड को ब्लैक तार पे लगा दिया न्यूट्रल पे, और रेड वाली तार को रेड फेज पे लगा के देखता हूँ। केबल के फेज तार पे रेड वाले पे जब मीटर को का अपना मेगर का प्रेस बटन को अपन दबाएंगे तो अपना मीटर की रीडिंग नोट करेंगे साथियों। अगर अपना मीटर रीडिंग देगा तो केबल अपनी क्या हो गई है, ख़राब हो गई है। तो इस तरीके से देखते साथियों। देखो दोस्तों, अपनी जो केबल है बीच में से वहाँ से जल गई थी, जली हुई है, इस वजह से अपना मेगर है रीडिंग दे रहा है आपको। फिर अपन दूसरे फेज पे लगा के देखते हैं, फिर अपन प्रेस करेंगे बटन को तो अपना मेगर रीडिंग दे रहा है। उसके बाद में अपन बी वाले फेज पे लगा के चेक करेंगे तो अपना मीटर रीडिंग दे रहा है। तो साथियों कहने का मतलब ये केबल क्या हो गई है, अंदर से शॉर्ट हो गई है, इसको अपन को यूज़ में नहीं लेना है। कहने का मतलब इसको यूज़ में नहीं ले सकते, शॉर्ट हो गई है। अगर अपन इसका एक न्यूट्रल पे लगा दिया, एक तार न्यूट्रल पे लगा रखा है, मेगर की एक लीड न्यूट्रल पे लगा दी और एक आर्मरिंग वाली पत्ती पे लगा के देखते हैं। फिर अपन मेगर के बटन को प्रेस करेंगे, फिर रीडिंग देखते हैं साथियों अपना मेगर रीडिंग कितनी देगा। देखो साथियों, अपनी जो न्यूट्रल वायर भी अपने जो आर्मरिंग वाली पत्ती है उससे ग्राउंड हो गया है। उसके बाद में अपन एक एक को फेज पे लगा के देखते हैं। जैसे इस तार को मैं फेज पे लगा के फिर चेक करता हूँ तो अपना केबल का आर फेज कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट हो रखा साथियों। देखो अनंत प्रतिरोध होता तो ग्राउंड नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आर फेज 0 पे आ रहा है। अपने जो मेगर की रीडिंग है वो 0 दिखा रखा, तो आर फेज ज़्यादा अपने जो आर्मरिंग वाली पत्ती है उससे ज़्यादा टच कर गया। उसके बाद में अपन बाई फेज को देखते हैं, फिर चेक करके देखते हैं साथियों। ये भी अपना देखो साथियों अंदर से ज़्यादा पत्ती के टच कर रखा है, इस वजह से अपना मेगर की रीडिंग 0 पे आ रही है। उस तरीके से अपन बी फेज पे लगा के देखते हैं, फिर मेगर के मीटर के जो अपना बटन है उसको प्रेस करेंगे तो ये भी 0 आ रहा है। तो साथियों कहने का मतलब अपना जो न्यूट्रल वाला वायर है इस केबल में ये थोड़ा कम टच कर रहा है, और अपने ये बाकी 3 फेज वाले तार है जो अपने ग्राउंड ज़्यादा हो गया, अपने आर्मरिंग वाली पत्ती से शॉर्ट हो रहे हैं। तो अपन कहने का मतलब मेगर से इस तरीके से चेक करके केबल का पता लगा सकते हैं कि इस केबल को अपन यूज में ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो साथियों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।